हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल होते क्या हैं, कैसे आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और रिक्वायर की मदद से कैसे आप अपने मॉड्यूल को मल्टीपल फाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि कैसे आप अपने जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल को, जो आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, उन्हें बंडल करके या फिर कलेक्ट करके एक सिंगल फाइल में रख सकते हैं और एट द एंड आप उस सिंगल फाइल को इस्तेमाल करेंगे अपने ब्राउजर या फिर एप्लीकेशन में, राइट। तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे मॉड्यूल बंडलर का। बट क्वेश्चन ये आता है कि मॉड्यूल बंडलर होते क्या है। तो इस चीज को समझने से पहले हम एक सिनेरियो को यहां पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आप कुछ मल्टीपल सीडीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो जो आपकी मॉड्यूल नंबर 1 है, मे बी अगर वो मॉड्यूल नंबर आपकी jQuery CDN पर डिपेंडेंट हो, और जो आपका मॉड्यूल 2 है वो jQuery UI CDN पर डिपेंडेंट है, राइट। अब एक सिनेरियो लेते हैं कि आपका जो jQuery UI या फिर मैं कहूं jQuery का जो CDN है वो किसी सर्वर से आ रहा है और वहां से कुछ इश्यू की वजह से जो आपका CDN है वो सही तरीके से लोड नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी jQuery UI भी सही तरीके से काम नहीं करेगी। अगर jQuery लोड नहीं हुआ तो मॉड्यूल 1 भी काम नहीं करेगा, और jQuery UI लोड नहीं हुआ तो मॉड्यूल 2 भी काम नहीं करेगा। तो यहां पर तो प्रॉब्लम आ गई। इस वजह से आपकी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो यहीं पर एग्जिस्टेंस आता है मॉड्यूल बंडलर का। अब मॉड्यूल बंडलर होता क्या है? तो मॉड्यूल बंडलर एक टाइप का टूल है जो आपकी वेबसाइट में अवेलेबल जितने भी जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल हैं उन्हें और उनकी डिपेंडेंसीज को, जैसे यहां पर मॉड्यूल 1 की डिपेंडेंसी क्या थी, आपकी jQuery, राइट। तो जितने भी आपके मॉड्यूल हैं और उनकी डिपेंडेंसीज है उन्हें बंडल करके एक सिंगल फाइल में स्टोर कर देता है और एट द एंड आपको सिर्फ वो सिंगल फाइल लोड करनी पड़ती है अपनी HTML या फिर वेबसाइट में कहूं सिंपली, राइट। तो वैसे तो मार्केट में हमारे पास कई सारे मॉड्यूल बंडलर यहां पर अवेलेबल हैं, जैसे कि वेबपैक हो गया, पार्शल हो गया, रोलअप हो गया, आपका फ्यूज बॉक्स हो गया, ब्राउजरीफाई हो गया। बट यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं वेबपैक, पार्शल और रोलअप के बारे में, राइट। इनमें से वेबपैक मोस्टली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आपकी इंडस्ट्री में। कुछ देर में आपको बता रहा हूंगा कि क्यों इस्तेमाल होता है, राइट। तो आइए यहां पर एक सिनेरियो और समझते हैं कि क्यों आपको जो मॉड्यूल बंडलर है वो इस्तेमाल करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन में, राइट। तो चले यहां पर मेरे पास एक example.js फाइल है। यहां पर जो आपको फर्स्ट 4 लाइन दिख रहे हैं, यहां पर मैंने सिंपली एक एरे को इनिशियलाइज किया है और फॉर लूप की मदद से 0 to 50 तक वैल्यू को इंसर्ट किया है, किसमें, आपके एरे में, राइट। और यहां पर आप दूसरा सिनेरियो देखिए, मेरे पास एक सिंगल लाइन है जहां पर मैंने फॉर लूप की मदद से सेम काम किया है। बेसिकली जो आपको ये लाइन दिख रही है ये इन सब लाइन की क्या है, मिनिफाइड वर्जन है, राइट। यानी जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे, एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह थी, वो हमने सारी चीजों को रिमूव कर दिया और एक सिंगल लाइन में यहां पर उसको ऐड कर लिया। बट आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं बता क्यों रहा हूं। तो बेसिकली जो आपके मॉड्यूल बंडलर होते हैं वो आपके कोड को मिनिफाइड करने में मदद करते हैं, राइट। अब मिनिफाइड कोड का यूज क्या भाई, क्या क्या बेनिफिट है? तो जो आपका ब्राउजर होता है वो मिनिफाइड कोड को इजीली फैच कर पाता है और इंटरप्रिटेट कर पाता है कि ये चीजें क्या क्या हैं। अब जब अगर वो जल्दी से ये काम कर रहा है तो यानी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बूस्ट, आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बूस्ट, राइट। तो इसलिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट जो मिनिफाइड का है वो भी आपको जो आपके मॉड्यूल बंडलर है वो प्रोवाइड कराते हैं। यहां पर एक और बेनिफिट आता है मॉड्यूल बंडलर का, दैट इज कोड स्प्लिटिंग। आइए आपको दिखाता हूं कि इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं वेबपैक की वेबसाइट पर गया, मैंने सिंपली इसको रिलोड किया, राइट। अब रिलोड करने पर क्या हुआ कि आपको फर्स्ट सिनेरियो में यहां पर देख रहे होंगे आपकी जो इसके लिए जो आपकी फंक्शनैलिटी चल रही है इसके लिए आपकी जावास्क्रिप्ट लोड हो चुकी है, राइट। अगर मैं बॉटम में जाऊं तो आप देखेंगे यहां पर चीजों के लिए जो चीजें लोड हो रही है वो चीजें अब लोड हो रही है। देखिए आप देख पा रहे हैं, आप बाकी चीजें अब लोड हो रही है। तो यहां पर क्या कर दिया गया कि आपके कोड को मल्टीपल चीजों में स्प्लिट कर दिया गया है, बांट दिया गया है कि अभी अगर यहां पर करंटली सिर्फ इस चीज की जरूरत है तो सिर्फ ये चीज लोड होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट का सिर्फ यही कोड लोड होना चाहिए।
बाकी कोड जब हम उस पर पहुंचेंगे तब लोड हो, राइट। तो जब जिस चीज की जरूरत है सिर्फ वही लोड होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस काफी बेहतर। तो ये काम कौन करके देता है, आपके मॉड्यूल बंडलर। अब यहां पर एक और चीज मॉड्यूल बंडलर आपको करके देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, दैट इज योर बिल्ड, BUILD। अब ये बिल्ड होता क्या है, अगर मैं डेफिनेशन पर जाऊं तो आपको अभी स्क्रीन पर आपकी डेफिनेशन दिख रही होगी कि बिल्ड होता क्या है। मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशन के कई फेज होते हैं, जैसे डेवलपमेंट, टेस्टिंग और आपका प्रोडक्शन। अब होता क्या है कि आपकी एप्लीकेशन के लिए इन हर एक लेवल पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। तो जो आपके मॉड्यूल बंडलर हैं वो उन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको हर बार एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप बिल्ड कहते हैं। यानी डेवलपमेंट के लिए अलग बिल्ड प्रोवाइड होगी, आपके प्रोडक्शन के लिए अलग और टेस्टिंग के लिए अलग, जो कि आपके काम को काफी आसान बना देती है, राइट। उसके अलावा भी कई सारे आपके यूजर्स हैं मॉड्यूल बंडलर के। अगर आप उन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर विजिट करके वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेबपैक, पार्शल और रोल इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली डिफरेंस ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, काम सारे सेम करते हैं, बट हर एक के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहां पर हैं, राइट। कुछ आपको चीजें आसान करके दे देते हैं तो कुछ में कुछ चीजें थोड़ा टफ है, राइट। अगर जैसे मैं बात करूं रोलअप की, तो रोलअप बेसिकली इस्तेमाल होता है आपकी लाइब्रेरीज को बिल्ड करने के लिए, राइट। अगर आप अपनी वेबसाइट में जैसे कोई लाइब्रेरी बिल्ड कर रहे हैं, राइट, जैसे React.js जो है वो एक लाइब्रेरी है, राइट। तो अगर आप उसी तरीके की कोई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तब वहां पर आप रोलअप के साथ जा सकते हैं। अगर आप बात करूं पार्शल की, तो पार्शल बेसिकली करता क्या है कि यहां पर देखिए, जीरो कॉन्फ़िगरेशन वेब एप्लीकेशन बंडलर, कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सारा का सारा काम आपको पार्शल करके देगा, राइट। आपको कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है नहीं। तो अगर आप कोई छोटी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो वहां पर पार्शल एक अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकता है, राइट। अब बात करता हूं वेबपैक की। तो वेबपैक जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉड्यूल बंडलर है। अब ऐसा क्यों होता है, बेसिकली वेबपैक क्या करता है कि आपका, अगर आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल इस्तेमाल कर रही है, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है, तो उन सॉफ्टवेयर के लिए यहां पर जो कोड स्प्लिटिंग की फंक्शनैलिटी है वो कई बेहतर आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ जो आपके स्टैटिक असेस्ट होते हैं, राइट, जैसे कि आपका JS फाइल हो गई, आपकी CS फाइल होगी, SAS फाइल होगी, आपकी JPG इमेजेस वगैरह हो गई, तो इनके लिए आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी बेहतर वेबपैक यहां पर प्रोवाइड करा देता है। तो इस वजह से वेबपैक को काफी बेहतर यहां पर माना जाता है, राइट। उसी के साथ साथ जो वेबपैक है, वेबपैक की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, डेफिनेटली वहां पर थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए webpack.config.js वेबपैक में अवेलेबल होती है, राइट। बट ऑल ओवर जो वेबपैक है वो आपको काफी अच्छी फंक्शनैलिटी एक बड़े स्केल वाले प्रोजेक्ट पर आपको देते हैं, राइट। क्योंकि इंडस्ट्री में यूजुअली बड़े स्केल के प्रोजेक्ट बिल्ड किए जाते हैं, तो वहां पर वेबपैक काफी इस्तेमाल और काफी यूजफुल होता है कुछ इन क्राइटेरिया के बेसिस पर, राइट। तो इसी सीरीज में हम बात कर रहे होंगे वेबपैक के बारे में अगले वीडियोस में, इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में, सेटअप के प्रोसेस में, और कैसे आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप वेबपैक को कॉन्फ़िगर करेंगे, वो सारी चीजें हम इस सीरीज में जान रहे होंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आर्टिकल का लिंक है वहां पर जाकर डिटेल में मॉड्यूल बंडलर के बारे में पढ़ सकते हैं। काफी बेहतर वहां पर लिखा गया है, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। Hit like, do comments your views about this video, and do not forget to share this video with your relatives, colleagues, friends, right, जिनको हो सकता है कि आपको लगे कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। And again, thank you for watching the video.